हेलो टू एवरीवन, नमस्कार और सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो आज एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज है जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा, लेकिन मैं भी बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश जुडिशरी, हिमाचल प्रदेश सिविल जज की नोटिफिकेशन आ चुकी है। शॉर्ट नोटिस, अभी प्रॉपर नोटिफिकेशन जो कहते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। तो आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आज 14 दिसंबर 2024 को ही आज आया है, ठीक है। इसमें टोटल 21 पोस्ट है, 21 पोस्ट है इसमें, जिसमें से कि जनरल की 11 है, ओके। इसमें शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश 3 है, शेड्यूल ट्राइब ऑफ एचपी 3 है, ओबीसी ऑफ एचपी 4 है, इंक्लूडिंग वन एंटीसिपेटेड पोस्ट, ठीक है। तो टोटल 21 पोस्ट है। ये सिविल जज क्लास फर्स्ट है, ठीक है। और पे लेवल वगैरह आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, काफी अच्छा पे लेवल है इनका, ठीक है। तो अभी ये एक शॉर्ट नोटिस है, ठीक है। अब हम जो बात कर लेते हैं, अगर हम इसके प्रीवियस प्रीवियस एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे जाएं, ठीक है, तो इसमें हम कुछ रेलिवेंट चीजें पर ध्यान देते हैं कि हमारा सिलेबस वहां पे क्या था। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अभी तक कोई ऐसा चेंजेस सामने आया नहीं है, अगर आएगा तो वो आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। A candidate must be a holder of degree in law as recognized by Bar Council of India, नॉर्मल है, must be citizen of India, दोनों है, ठीक है। 22 साल मिनिमम, 35 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एज लिमिट है। जब आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, सबमिशन उस समय पर। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है आपका 3 इयर्स फॉर SC ST एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ एचपी, मतलब 3 साल का और उनको रिलीफ मिल जाएगा जो SC ST या ओबीसी के कैंडिडेट है हिमाचल प्रदेश के केवल। आगे बढ़ लेते हैं मेन मेन चीजें। उसके बाद हाउ टू अप्लाई वगैरह, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका आता है फीस की बात करें तो जनरल की फीस है फॉर द सबमिशन ऑफ फॉर्म, फाइलिंग ऑफ फॉर्म 400 रुपीज। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनका भी 400 रुपए है। SC शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ST ऑफ HP, OBC ऑफ HP जो है आपके, उनकी फीस है आपका 100 रुपए। और एक्स सर्विस मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्यूर, ब्लाइंड विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स ऑफ HP, फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए कोई फीस नहीं है। मतलब जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन, प्रीवियस एडवर्टीजमेंट डिटेल्ड, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक्स सर्विस मैन है उनकी भी कोई फीस नहीं है जो कि डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए हैं। और जो जिसे कहते हैं कि ब्लाइंड है, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। मोड ऑफ पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है, ओबीसी ये भी। एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ प्रिलिमिनरी में अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप, नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं। 3 पेपर्स होंगे जो कि 100 नंबर्स के ईच होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ आपके जो मार्क्स होने हैं वो 300 नंबर के पेपर होने हैं। सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ, ये तीनों ही 100 नंबर के होंगे। और 1 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा सब में। और इसमें आपका नो निगेटिव, देयर शैल नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपका सिलेबस है वो मेंस एग्जाम का भी सेम होगा जो प्री का है, ठीक है, एज पर द प्रीवियस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में क्या है, तो एक काफी लंबी चौड़ी सी लिस्ट है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। सिविल लॉ 1 में सीपीसी है, एविडेंस एक्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टैंप एक्ट है, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट है, वगैरह वगैरह। सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ लिमिटेशन, टीपीए है, अर्बन रेंट कंट्रोल है। थर्ड में आपका आईपीसी है, एनआई एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। तो और बाकी थोड़ा सा एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप अपने जो आपकी जीएस की नॉलेज है या जो आप डे टू डे अपडेट रहते हैं उससे जुड़े हुए सवाल हैं, ठीक है। रोल ऑफ जज इन प्रोटेक्टिंग द विक्टिम ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस, वगैरह वगैरह। चलिए, सिलेबस सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अभी, ठीक है। और
बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि ये ओल्ड है, अभी न्यू आना बचा है। जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, वो आना बचा है, तो उसका भी हम वेट करेंगे। पेपर 4 आपका 150 मार्क्स का है, ऐसे 100 मार्क्स ऐसे है, ट्रांसलेशन 50 मार्क्स है, टोटल 150 मार्क्स है। ठीक है, तो टोटल आपके मेंस में भी आपका जो है वो 4 पेपर है, 5 पेपर लैंग्वेज हिंदी भी है। टोटल मेंस में 5 है और प्री में आपके 3 है। No candidate shall be credited with any marks in any paper in mains examination unless he/she obtained at least 40 marks in that paper, except Hindi language, in which candidate should obtain at least 33। हिंदी लैंग्वेज के पेपर में आपको न्यूनतम 33% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं और बाकी पेपर्स में आपको 40% मार्क्स लेने अनिवार्य हैं इन दी मेंस एग्जामिनेशन। प्री में नहीं, मेंस की बात हो रही है। ठीक है, और no candidate would be considered to have qualified the main exam unless obtained 45% marks in aggregate in all the papers and at least 33% marks। एग्रीगेट आपको 45% लाना है मेंस में, तभी आप क्वालिफाई होंगे। 45% कंपलसरी है और 33% मार्क्स लैंग्वेज पेपर में हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट में आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें आपकी इंग्लिश कंपोजिशन चॉइस फ्रॉम द 3 एसेस, इंग्लिश भी है और आपका हिंदी भी है, दोनों है। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश का पेपर भी है, हिंदी का पेपर भी है। आपका वाइवा 150 मार्क्स का है। तो इसमें दोनों लैंग्वेजेस है एज पर प्रीवियस। अब इसमें एक चीज और देख लेनी है, वो मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। जस्ट अ सेकेंड, और कुछ रिलेवेंट आपको बताने के लिए है इसमें या नहीं? मिसबिहेविंग, जस्ट अ सेकेंड। तो इतना ही है इसमें। ठीक है, इतना ही है इसमें, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको कमेंट्स में उसके आंसर मिलेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक सिलेबस था जिसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड करा दूं आपको, अभी तक का जो करंट हमारे पास है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी थोड़ा सा जो इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है वो आने दीजिए, करंट सिनारियो, करंट सिचुएशन, उससे और क्लियर होगी। ठीक है, तो देखिए अब हमारी तरफ से आपके लिए क्या किया जा सकता है। अब हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका आज जो अप्लाई करने जा रहे हैं, उनका मेरे पास कॉल आया था और मैसेज भी आया था कि सर इससे जुड़ा हुआ कुछ आपके पास से मतलब कुछ हेल्प हो सकती है। तो ऑब्वियसली बात है कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई भी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, प्री और मेंस की दोनों की हम लॉन्च करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी तैयारी को परखें भी। ठीक है, अपनी तैयारी को हम चेक भी करें। तो ये हम हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं फॉर्म फिलिंग में, जो एग्जाम देने जाने की तैयारी कर चुके हैं, लगभग मेंटली वो तैयार हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा हमेशा से सेम है, मैं आपको बोर्ड पे एक बार प्रोवाइड कर देता हूं। व्हाट्सएप नंबर जो ना जानते हो वो भी नोट कर ले, देख ले, 7505757170। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेरी रिगार्डिंग जो भी आप क्वेरी चाहें, आप इससे आप क्वेरी को बता सकते हैं और उसका जवाब भी आपको दे दिया जाएगा। देखिए मेरे चैनल पे एक चीज होती है, हम थोड़ा सा क्या है कि हम चाहते हैं कि जो भी चीज हमारे जो इनरोल्ड हुए हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनके पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचे। ठीक है, थोड़ा सा देर सवेर होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, कि हम जो भी
कंटेंट पहुंचाएं आपके पास वो क्वालिटी रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा देर सवेर होता है पहुंचने में, ठीक है, लेकिन पहुंचता जरूर है, पहुंचेगा जरूर, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं हमारी तरफ से, ठीक है। क्योंकि वर्क बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा बिजनेस ज्यादा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं डिले हल्का फुल्का हो जाता है इधर उधर। और एक चीज और है कि देखिए हमारा जो मेंस टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, हम उसके साथ मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। ये हम मॉडल आंसर भी अपने हर मेंस के पेपर के साथ हर एक क्वेश्चन का हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ प्रिंटेड फॉर्म, कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे जो मेंस के पेपर्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, हम उसके मॉडल आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी कुछ मॉडल आंसर्स जाने बचे हैं, ठीक है, जैसे उत्तराखंड के बचे हैं, अभी वो पहुंचना बचा है क्योंकि वो एडिटिंग हो रहा है, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, ठीक है। होता है हमारे पास डिले, लेकिन प्रॉपर काम होता है उसमें। कोई भी ऐसा नहीं कि हमने आपसे बहुत सारे वादे कर दिए और फिर वादों से हम मुकर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हमारे चैनल पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, शॉर्ट नोटिस है, अभी केवल केवल शॉर्ट नोटिस है। एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा तो उस पर भी चर्चा होगी और वो ज्यादा क्लियर होगा, बहुत जल्दी वो आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत हुइए। और ये हमारी मॉडल आंसर्स है, ठीक है। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा एज अ डेमो, आप देख सकते हैं, आराम से आप इसको देख सकते हैं, फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है हमारे चैनल पे, जिसकी इच्छा हो वो जुड़े, जिसकी इच्छा हो वो ना जुड़े, सबका स्वागत है। जो जुड़ा है उसका भी, जो नहीं जुड़ा है उसका भी, हम सबसे इक्वल ट्रीट करते हैं और किसी कोई भी तरीके की पार्शियलिटी हमारे चैनल पे नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये न्यूज थी। और जैसे बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है, वो कल फिर उस पर लेक्चर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, एक क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे मान लीजिए कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब है, वो किसी मैटर को ट्राई कर रहे थे, वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने, जिसे कहते हैं कि 4 विटनेस थे, 2 की एविडेंस वो रिकॉर्ड कर चुके थे, ठीक है। तभी उनका जुरिस्डिक्शन सीज हो जाता है, ठीक है। और फिर जो उनको सक्सीड करते हैं दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, बाकी 2 विटनेसों का एविडेंस वो रिड्यूस करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो 2 का पिछले जज साहब ने लिखा है और 2 का जो सक्सीड किए हैं उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सीजेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन से आप क्या समझते हैं, सीजेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन से आप क्या समझ पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग प्रोवाइड करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग प्लीज प्रोवाइड करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक था, आपको सूचना जो देनी थी वो मैंने दे दी है। इसमें एक क्वेश्चन है जिसको मैं जल्दी क्लियर करूंगा, रिगार्डिंग लैंग्वेज, ठीक है, रिगार्डिंग लैंग्वेज। मैं इसको अभी थोड़ा सा इसलिए नहीं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि मैं एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का भी वेट कर रहा हूं कि वो आ जाए, तो फिर प्रॉपर, क्योंकि हो सकता है कुछ अमेंडमेंट्स किए हो रूल्स में, ठीक है, उसको भी देखा जाएगा। उसको देखने के बाद प्रॉपर आपको न्यूज दी जाएगी, ठीक है। आधी अधूरी न्यूज नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट आप करिए, जैसे ही आएगा प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट में आपको बता दूं कि हमारे पास यूपी एपीओ और उत्तराखंड एपीओ की प्री मेंस की दोनों की टेस्ट सीरीज रन कर रही है। यूपी जुडिशियल सर्विस प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज रन कर रही है। अगर आप केवल स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज रन कर रही है। और अब न्यू हिमाचल प्रदेश जुडिशरी से जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज भी हम प्री और मेंस की स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी हमसे किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई क्वेरी करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ये सवाल मत करिएगा कि वैकेंसी कब आ रही है और कब नहीं आ रही है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग काफी वीडियोस हैं, जाके देख सकते हैं आप, आपके सवालों का जवाब वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आपकी क्वेरी रिगार्डिंग एकेडमिक, किसी कॉन्सेप्चुअल, किसी क्वेश्चन से जुड़ी हो, हम वेलकम करते हैं। टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई हो, हम वेलकम करते हैं। अन्य जो भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग स्टडी से, हम वेलकम करते हैं। लेकिन अब वैकेंसी से जुड़े हुए सवालों के जवाब मैं आपको फोन पे नहीं दे पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।